बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 29 जुलाई को बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। फिर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द किया था जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण में इजाफा किया गया था। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। बिहार सरकार की तरफ से जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें राज्य के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मार्च में इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं की एक बेंच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 20 जून को हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा निर्धारित 65% आरक्षण सीमा को रद्द कर दिया। वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने इस पर क्या बताया, पहले आप ये सुनिए। हमारे हिसाब से हाईकोर्ट की जो जजमेंट थी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट थी और आंकड़ों के साथ थी। जो आंकड़े दिखाते हैं 68.5% ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि माननीय चीफ जस्टिस ने और बेंच ने अपना कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें गंभीरता से सुनना है और इसीलिए उन्होंने लीव ग्रांट करते हुए इस मैटर की सुनवाई सितंबर में रखी है। बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर में आधिकारिक तौर पर राज्य गेजेट में 2 विधायकों को नोटिफाई किया था। इसका मकसद पिछड़े और वंचित समाज के लोगों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाना था। विधेयकों के साथ बिहार में उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। आरक्षण सीमा को 65% करने पर राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया। इसमें 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाला रिजर्वेशन भी शामिल था। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।